साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। एक नई जानकारी के साथ आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हम जो चाहते हैं हमारे काम अपने अनुरूप नहीं होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखो, हमारा शरीर जो है पूरा मन पे निर्भर करता है और मन के पास जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मन के पास दो शक्तियाँ हैं जिसको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करती है जो बाहर से सूचना इकट्ठा करती है, और दूसरा हमारे पास में क्रिया शक्ति होती है जो जिसके ऊपर कार्य करती है। होता क्या है कि हम बाहर से जो भी कुछ सुनते हैं उसके ऊपर मन विचार करता है और उसमें अपनी क्रिया शक्ति काम करने लगती है। शरीर उसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। जो भी हम बाहर देखते हैं उसी के अनुरूप क्रिया शक्ति काम करने लग जाती है। जैसा हमको स्पर्श होता है, सूंघते हैं, ये सब जो बाहर के, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा हमको ज्ञान होता है, उसके अनुरूप फिर कर्मेंद्रियाँ काम करने लग जाती है। और मन ही वो है, राजा है मन शरीर का, जो सुखी होता है अथवा दुखी होता है उनके परिणाम से। हमने तो जो हमारी सच्चाई है वो ये है कि हम तो आत्मा स्वरूप है। आत्मा स्वरूप का मतलब ये है कि हम निष्क्रिय रहते हैं, उदासीन। हम इसमें कहीं भी कार्यशील नहीं होते। अब होता क्या है कि हम जो सोचते हैं, यानी हम जो करना चाहते हैं, यानी कि हमारे अंदर से जो उपजता है वो नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ प्लान पहले कर लिया गया ज्ञानेंद्रिय द्वारा, कर्मेंद्रिय उसमें लग जाती हैं और उनको पास इतना समय नहीं होता। साथियों, समझने की बात यह है कि हमारा काम क्रिएशन करना है, उत्पत्ति करना है। किस प्रकार से काम करना चाहिए हमें उसको समझो। एक किसान अपने खेत में जब बीज बोता है तो फसल की उत्पत्ति प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति का काम है उसका परिणाम तैयार करके देना, और किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो फसल, उसको का जो रिजल्ट है क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, फसल सूख जाएगी या जो भी रिजल्ट आना है उसका, वो फसल का उसको परिणाम मिलता नहीं मिलता है। तो हमारा काम सिर्फ क्रिएशन करना होता है, उत्पत्ति करना। तो हमारा काम जिससे उत्पत्ति करना होता है, तो वो काम किस तरह से करें? अगर हम गलत व्यक्ति को यूँ बोलने लग जाए, अफर्मेशंस देने लग जाए कि ये हमारे लिए सही है, हमें, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। या फिर उसको इस तरह से अफर्मेशन देने लग जाए कि ये व्यक्ति बहुत सही है, बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा कार्य करता है, इसके सारे मार्ग खुले हुए हैं, ये आगे अच्छा उन्नति करेगा। तो साथियों, वो वही व्यक्ति कुछ समय में आप देखेंगे उसका परिवर्तन होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति में वो आ गया है। उसकी जो ज्ञानेंद्रिया उन्होंने रिसीव किया और वो कर्मेंद्रिय उसके अनुरूप काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह से हम जब अपने अंदर इस अफर्मेशंस को डालते हैं कि हमारी भावना बहुत शुद्ध है, हम पवित्र हैं और हम अच्छा सोचते हैं, हमारे पास में सभी खुशियाँ प्राप्त हो रही है, हमें अच्छा वातावरण मिल रहा है, हम जहाँ रह रहे हैं बहुत शांति है, बहुत शीतलता है, बहुत प्रेम ही है, हम पूरे संसार में प्रेम रूप में संसार को प्रेम से एक्सेप्ट कर रहे हैं, संसार हमसे बहुत प्यार करता है, हम भी संसार से बहुत प्यार करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशंस जब हम क्रिएट करते हैं तो ये वातावरण हमारे अनुकूल होता चला जाता है, और इस तरह से हम किसी भी कार्य को अपने अनुरूप बना सकते हैं, बशर्ते कि हमको अफर्मेशंस देते रहना पड़ेगा। मतलब प्रेम की उत्पत्ति करनी पड़ेगी, जागृति लानी पड़ेगी। हमारे कोई जैसे चक्र भी खराब है आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो हम ही उसका अनुभव करें, उसको अनुभव में लाना शुरू करें कि हाँ, हमारे चक्र अब सही हो रहा है, हमारे अंदर ये ऊर्जा जागृत हो रही है, हम पॉजिटिव तौर की ओर जा रहे हैं, या हम
उन्नति की ओर चल रहे हैं। और ऐसा फिर आप उसको महसूस करो, आप उसको अपने अनुभव में ले आओ, विजुअलाइजेशन की तरह कि हम हाँ ये सब हमारे साथ में हो रहा है, उसको अनुभव करो और जो अनुभव में लेके आओ। आप देखना आपके अंदर धीरे 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 करके वो सब परिवर्तन आता चला जाएगा और आप उस ओर चले जाएंगे, आपके सब चक्र सही हो जाएंगे, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी यही है, अपन जैसे किसी डॉक्टर ने कोई किसी पेशेंट को दवा दे दी और पेशेंट देख लेता है, विचार लेता है, उसके अंदर एफर्मेशंस जगाता है कि हाँ अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो होता चला जाता है। इसी तरह से हर काम करते हैं, किसी भी काम को हम अपने रूप अनुरूप बनाने के लिए उसमें अफेयरनेस देना पड़ेगा, उसको प्रेम जगाना पड़ेगा, उसको अपने अनुरूप में लाना पड़ेगा, उसमें भावनाएं देनी पड़ेगी। सब भावनाओं से आप उसको अपने अनुरूप कर सकते हैं और आपके पास में कर्ता होने का कोई कार्य नहीं। जहाँ आप कर्ता होते हैं तो प्रकृति उस कार्य में बाधक बनेगी। फिर आप सोचते हैं कि हम करते क्या हैं और होता क्या है, परिणाम उसका यही है। क्योंकि अगर हमारे पास में दुख क्यों आते रहते हैं, उसका कारण भी यही है, हम जबरदस्ती किसी कार्य में उलझन करते। हम प्रकृति को अपने अनुरूप नहीं लेना चाहिए। हम जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। मेरी प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, मेरे लिए बहुत कार्य करती है, मेरे को कभी से किसी प्रकार से दुखी नहीं होने देती, मेरे हर कार्य को सफलता की ओर लेके जाती। ये आपको एक बार करने से नहीं होगा, ये अफर्मेशंस आपको रोज डेली अपने अनुरूप डालनी होगी। मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं किसी से कमजोर नहीं, मैं अभय हूँ। इस तरह से जो भी आप अफर्मेशंस जगाते रहेंगे अपने अंदर, जो भी प्रेम जगाते रहेंगे, आप देखना आपके अंदर बिल्कुल ठीक वैसा ही परिवर्तन आता जाएगा। आपकी ज्ञानेंद्रिय उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगी जिसको आप जगा रहे हैं। जब तक आप नहीं जगा रहे और कहीं और से कलेक्ट कर रही है इन ज्ञानेंद्रिया, तो वो जो कलेक्ट कर रही है वो सही है नहीं है तो सही रिजल्ट नहीं आएंगे, और सही है तो सही रिजल्ट आएंगे। तो आप अपने अनुरूप ही उस कार्य को अंजाम देना प्रयास शुरू करें, सभी से मिलकर चलें। प्रकृति के संबंध को ऐसा है, संसार आपसे कुछ चाहता है। हम चल क्या रहे हैं कि हम उल्टा चल रहे हैं, हम संसार के पीछे चल रहे हैं कि संसार हमको कुछ दे। कोई भी संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी देवी देवता, किसी से भी आप मांगने जाएंगे तो ये उसके ऊपर निर्भर है, वो आपको देता है अथवा नहीं। आपसे आशा जरूर रखते हैं। आप किसी भी जाते हैं, मंदिर में जाओ, कई मित्रों में जाओ, अपने परिवार वालों में, रिश्तेदारों में जाओ, माँ बाप के पास जाओ, कहीं भी जाओ, पुत्र के पास में जाओ, किसी के पास भी जाओ, जहाँ भी आप जाते हैं सब आपसे आशा लेके आते हैं, आशा रखते हैं कि आप कुछ उनको देंगे। आपसे देने की आशा नहीं रखते कि आपको कुछ देंगे। तो संसार में जब भी बच्चा आता है, जन्म लेता है, उससे बहुत आशा है, उसके माँ बाप जगाना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदार जगाना बहुत शुरू कर देते हैं। तो कारण क्या है कि संसार का स्वभाव ही लेने का है। संसार लिया है जब ही तो बना है, ले करके बन गया संसार इतना बड़ा। तो हमारा स्वभाव देने का है, और देने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ अपने अंदर से उपजाना है, उपजना चाहिए हमारा। क्योंकि हमारा तो निरंतर क्रिएशन होता है, उत्पत्ति हो रही है, वो निरंतर हो रही है लगातार, हम रोक नहीं रहे उसमें। वो कर्म, इसको बोलते हैं कर्म। जो कर्म अंदर घटित हो रहे हैं ये हो ही रहे, कंटिन्यू चल रहे हैं, पर इसमें दिशा देने की हम क्या चीज़ अच्छा चल रहा है। आपको कभी भी ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचना है। सोचना यही है कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे ये काम जो 3 दिन में होने वाले थे, अब तो मेरे को लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उसको अनुभव भी करना है साथ में आपको। हाँ, अब ये काम तो मेरे को 2 दिन में हो रहा है। मैं ये सोच रहा था बेनिफिट इतना मिलेगा, उससे मेरे को प्लस में मिल रहा है। मैं ये सोच रहा था मेरे पास 5-6 आदमी, उससे मेरा एक सर्किल मिल जाएगा, मेरी एक टीम तैयार हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि इससे संख्या और बढ़ती जा रही है। मैं दुनिया से इतनी आशा रख रहा था, मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को तो पूरा संसार मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे सपोर्टर हो रहे हैं, और मैं उन्नति की ओर। मेरा घर में इतना पीसफुल वातावरण है कि घर एकदम मंदिर के समान आनंदित कर रहा है मेरे को। मैं आनंद में हो रहा हूँ, मैं बहुत शांति पा रहा हूँ, बहुत शांत हो रहा हूँ।
मेरे को कोई परेशान करने वाला नहीं, मैं भी किसी को परेशान नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है किसी को परेशान करना। मेरा कोई अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी का अहित करता भी नहीं हूँ। ये जो भी इंफॉर्मेशंस आप अंदर क्रिएट करेंगे, जो भी अफर्मेशंस डालेंगे आप अंदर, वो सारी अफर्मेशंस का परिणाम आपको मिलेगा, और निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप किसी के प्रति बुरा मत समझिए, आपको जिससे दुश्मनी है आप उसके भी प्रति सोचिए कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं विचार में कहाँ इसके विपरीत सोच रहा था, मेरे को तो आशा भी नहीं थी, ये तो बहुत बढ़िया आदमी। आप देखना, ये जो अफर्मेशंस देंगे आप, उसके अनुकूल वो आपके परिवर्तित होता चला जाएगा, और वो आपके अनुरूप हो जाएगा। आपसे उससे मित्रता हो ही जाएगी, आपसे उसमें दुश्मनी नहीं रहेगी। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप सिर्फ उपजाने वाले, आपका काम सिर्फ क्रिएशन है। सारा काम पैदा करना, उत्पत्ति करना, प्रोडक्शन लाना, सारा काम प्रकृति का है। प्रकृति का काम प्रकृति को करने दें, आप अपना काम करें, खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आपको कहीं कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे वीडियो और लेके आता रहूँगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। धन्यवाद।